नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। माइग्रेन क्या होता है, माइग्रेन क्यों होता है, और लोग जब मेडिसिन ले भी रहे होते हैं तो माइग्रेन आराम क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे माइग्रेन क्या होता है। दोस्तों, माइग्रेन में जो भी इंडिविजुअल है जिसके सर में दर्द हो रहा है, माइग्रेन में होता है क्या है, सर में दर्द बहुत तेजी से होता है। और वो दर्द भिन्न-भिन्न प्रकार से हो सकता है। हो सकता है किसी के दर्द में ऐसा लगे जैसे स्टैबिंग हो रही है, या खींच-खींच के दर्द हो रहा है, पिंचिंग हो रहा है। और ये दर्द जो होता है वो दिन में ज़्यादा होता है रात की अपेक्षा, क्योंकि इस दर्द के ऊपर, उसके सर दर्द के ऊपर प्रकाश का प्रभाव भी पड़ता है। जैसे अगर लाइट जल रही है तो वहाँ पे उसका जो दर्द है वो बढ़ जाएगा। जैसे सूर्योदय स्टार्ट हो गया तो और वो दर्द कब तक बना रहेगा, जब तक सूर्य अस्त नहीं हो जाता। तो कहने का मतलब है कि दिन में दर्द ज्यादा रहेगा, रात में वो कम हो जाएगा। और दर्द के पहले कुछ और मिलता है, कुछ ऐसे इंडिकेशन हो सकते हैं कि उसकी बॉडी उसे बताए कि हाँ अब दर्द होने वाला है। और जब दर्द होता है तो सभी लोगों को, जिनको जिनको माइग्रेन होता है, हो सकता है कि उनको जो आराम मिलता है सबको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मिले। हो सकता है कोई हो जो नॉइज फ्री स्पेस पे चला जाए। आप ऐसे स्थान पे जा रहे हैं जहाँ पे शोरगुल नहीं है, जहाँ पे नॉइस नहीं है, तो हो सकता है कि आपको आराम मिल जाए। कोई ऐसा इंडिविजुअल है जिसके सर में दर्द है, माइग्रेन की शिकायत है, जब वो अंधेरे कमरे में चला जाता है तो हो सकता है उसके जो दर्द है वो थोड़ा कम हो जाए। या कोई क्या कर रहा है, वो मेडिसिन ले ले रहा है, जैसे अगर वो मेडिसिन लेता है उसका दर्द वो कम हो जाता है। तो आराम होने का तरीका भी क्या है, सबका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ये हो गया, इसे वो बोलते हैं माइग्रेन। अब माइग्रेन होता क्यों है? जो इसके इंडिकेशन है सर में दर्द होना है, वो बहुत पहले से मिलने लगते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, लोग उसके सर दर्द को इग्नोर कर देते हैं। और वो कई बार अगर सर में दर्द हो रहा है तो मेडिसिन ले लेते हैं, और जो सर में दर्द हो रहा है इसका रीजन वो साइकोलॉजिकल होता है, जो उसका कारण है वो मनोवैज्ञानिक है, और उस पे वो फोकस नहीं करते हैं। सर में दर्द हो रहा है तो वो किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जा रहे हैं कि अपने आप को दिखा लें, साइकियाट्रिस्ट को दिखा लें, काउंसलर को दिखा लें, साइकोलॉजिस्ट को दिखा लें, ताकि उनको उनके जो सर में दर्द बना हुआ है, उनके जो सर में आए दिन दर्द होता है उसे आराम मिल जाए। वो नहीं करते, और मेडिसिन पे डिपेंड हो जाते हैं, क्योंकि मेडिसिन आपके दर्द से रिलीफ कर सकती है, लेकिन जो एक कॉज बना हुआ है, जो मनोवैज्ञानिक कारण है वो सॉल्व नहीं हो रहा है। जब तक वो सॉल्व नहीं होगा तब तक आपके दर्द में आराम नहीं मिलेगा। और लोग करते क्या है, कई बार ट्रीटमेंट लेने तो जाते हैं लेकिन वो नॉन प्रोफेशनल पास चले जाते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है। एक्सपीरियंस नहीं होने का मतलब क्या है कि लोग क्या कहते हैं कि आप अपने स्ट्रेस को कम कर दीजिए, आप ओवर थिंकिंग ना कीजिए, आप अपने मन में निगेटिव थॉट ना लाइए, आप पॉजिटिव सोचिए। तो किसी के कह देने से कि आप अपने मन में निगेटिव थॉट मत लाइए, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडिविजुअल है अपने मन में वो जबरदस्ती निगेटिव थॉट लाता है। वो निगेटिव थॉट ला नहीं रहा, बल्कि निगेटिव थॉट वो अपने आप आ रहे हैं, क्योंकि उनका उनके न्यूरॉन्स का पैटर्न वो निगेटिव हो चुका है। तो आप कितना भी गुस्सा क्यों ना कर लें, फैमिली मेंबर कितना भी इसके ऊपर क्यों चीख चिल्ला ना लें, कि आप जब देखो तब निगेटिव 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 आप सोचते रहते हो, थोड़ा अपने आप को पॉजिटिव बनाओ, तो इनके कह देने मात्र से कोई पॉजिटिव नहीं हो जाता। अगर कोई ये कहे कि आपके अंदर बहुत गुस्सा है, अपने गुस्से को कम कर लीजिए, बहुत हार्मफुल होता है, तो चाह तो रहा है गुस्सा कम करे, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि हम अपने गुस्से को कैसे कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक प्रोफेशनल के पास जाते हैं, एक ट्रेन प्रोफेशनल के पास जाते हैं जिनको एक्सपीरियंस होता है, तो क्या होगा, वो हेल्प करेगा साइकोथेरेपी के माध्यम से कि आप अपने विचारों को कैसे चेंज कर सकते हैं। आपके जो न्यूरल जो पैटर्न है, जो पैटर्न एक निगेटिविटी की ओर जा रहा है, ओवर थिंकिंग की ओर जा रहा है, तो आप उसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अपने विचारों को कैसे चेंज कर सकते हैं। और वो चीजें आपको साइकोथेरेपी से हो सकती है, किसी के कह देने मात्र से आप अपने आप को नहीं चेंज कर सकते, या नहीं चेंज कर पा रहे हैं, इसीलिए समस्याएं वो बनी हुई रहती है। लोग कहते हैं कि आप योग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये समस्या दर्द ठीक हो जाएंगी।
तो योग मेडिटेशन कई बार बता तो देते हैं, लेकिन योग कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, ये भी उनको जानकारी नहीं होती है। योग मेडिटेशन कैसे किया जाता है, क्योंकि इसे बोलते हैं सपोर्टिव थेरेपी, ठीक है। तो वहां पे जो आपका एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट है वो आपको बेटर बता पाएगा कि हाँ कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है। और मेडिटेशन आप कर रहे हैं तो आपके विचार आएंगे, तो आपके विचार आ रहे हैं तो आपको अपने विचारों को कैसे यूटिलाइज करना है। जो विचार आ रहे हैं तो उन विचारों का क्या करना है, उसका समाधान कैसे करना है, जो वो चीजें आपका एक ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही बता सकता है। और लोग करते क्या है कि बस यही सोच लेते हैं कि हाँ अब तो दवा खानी ही पड़ेगी, जिंदगी भर दवा चलेगी, अब हम ठीक नहीं हो पाएंगे। ये सारी चीजें क्या करती हैं, अब एक बीमारी से दूसरी बीमारी की ओर उनको लेके चली जाती है। तो यहाँ पे जरूरत होती है उस इंडिविजुअल की, और उससे ज्यादा आवश्यकता होती है उसकी फैमिली मेंबर की, कि जो भी हमारे फैमिली में जो सदस्य है जिसको ये समस्याएं हैं, उसे हम जल्द से जल्द उसे हम साइकोलॉजिस्ट पास ले जाएं, साइकेट्रिस्ट पास ले जाएं, ताकि इसका ट्रीटमेंट एटलीस्ट शुरू हो जाए। लोग यही करते हैं कि डॉक्टर पास ले ही नहीं जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि डॉक्टर पास ले जाएंगे तो क्या करेगा, अगर साइकोलॉजिस्ट होगा उसकी फीस बहुत ज्यादा होती है, वो सिर्फ बातें करता है, बातें करने के बहुत पैसे चार्ज कर लेता है। तो ये सोच के बहुत सारे लोग डॉक्टर पास पहुंचते ही नहीं है, और उनकी वो बीमारियां धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती हैं। जो चीजें शुरू में 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में खत्म हो सकती है, वही चीजें उनके बाद में क्या होती हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक चलती हैं। और लास्ट में साइकोथेरेपी लेनी ही होती है, क्योंकि कोई भी मेडिसिन आपके विचारों को नहीं बदल सकता। मेडिसिन आपके लक्षण को गायब कर सकती है, लेकिन जो विचारों में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन कोई मेडिसिन नहीं ला सकती। ये चीजें आपका ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट ही कर सकता है। यही रीजन है कि जिनको माइग्रेन होता है वो अगर चाहे ट्रीटमेंट पहले लें तो वो बीमारी माइग्रेन तक पहुंचे ही ना, क्योंकि माइग्रेन के ठीक पहले के जो स्टेप होता है उसे बोलते हैं टेंशन टाइप हेडेक। टेंशन टाइप हेडेक ये होता है कि छोटी छोटी बातों को वो बहुत बढ़ा चढ़ा के वो अज्यूम करता है। जैसे अगर एग्जाम की बात करें तो बच्चों में क्या होता है, उनके मन में विचार आता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, हमारे नंबर कम ना आ जाएं, और उन्हें गार्जियन क्या कर रहे हैं कि उनको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप फेल नहीं होंगे, अच्छे से पढ़ो, पास हो जाओगे। अगर उनसे ये कहा जाए कि आप पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोच की पढ़ाई करो, आप पास हो जाओगे, तो सिर्फ ऐसा कह देने से कि आप पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव नहीं सोचने लगेगा। कोई ये नहीं सोचता कि हम हमारे मन में नेगेटिव थॉट आते ही रहे, वो भी चाहता है कि हम ठीक रहे, हमारे मन में पॉजिटिव थॉट आए। तो यहाँ पे उनके गार्जियन को ट्रीट कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने योग्यता के अकॉर्डिंग। क्योंकि वो उस फील्ड के नहीं है तो वो जो बातें करेंगे उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर नहीं पड़ेगा। आप ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट पास अपने बच्चों को ले जाइए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। तो कई बार यही चीजें होती हैं, लोग खुद ही डील करने लगते हैं कि ऐसा ना सोचो, ऐसा सोचो, पॉजिटिव ना सोचो, सॉरी, नेगेटिव ना सोचो, पॉजिटिव सोचो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए बीमारियां बढ़ती हैं। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि माइग्रेन क्या होता है। माइग्रेन में मैंने आपको बताया कि दर्द बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और माइग्रेन तक कैसे पहुंच जाता है, तो ये भी आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि माइग्रेन तक कैसे कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स पे ध्यान नहीं देते हैं तो बीमारियां बढ़ते 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 माइग्रेन तक पहुंच जाती हैं। और आराम किस किस लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि हम क्या है, टोटली मेडिसिन पर डिपेंड हो गए हैं। जो उसका रूट कॉज है, रूट कॉज बना हुआ है। जब तक आप उस कॉज को खत्म नहीं करेंगे फिर क्या होगा, लक्षण पूरी तरीके से नहीं जाएंगे, हाँ कम हो सकते हैं, लेकिन बाद में फिर वापस आ जाएंगे। अगर आपने इस कारण को ही खत्म कर दिया, अगर आपने विचारों में परिवर्तन ला लिया, फिर वो चीज दोबारा वो नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं ताकि थोड़ी इंसाइट दूसरों को भी मिल सके। धन्यवाद।